बच्चों, आप लोग ठीक होंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बेटा, है ना। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो अमीरी गरीबी को मायने नहीं रखती। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वो हमेशा सक्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो आप पढ़िए बेटा, और बहुत अच्छा पढ़िए, ठीक। और अपने बेसिक्स को जरूर क्लियर कीजिए। आप ये ध्यान रखिएगा, बेसिक्स को जरूर क्लियर कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। ये है फैक्टर एनालिसिस का पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ आपको। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले उसको देखिएगा। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है उसको वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पहले उसको देखिएगा उस वीडियो को, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक। चैप्टर है वेक्टर एनालिसिस, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर है ये। मोशन प्लेन में कराया जाता है बेटा। तो देखिए इसमें है, मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस वाले वीडियो से थोड़ा लिंक करता हूं। मैंने आपको बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट ट्राइड वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट ट्राइड माने 3, यूनिट माने which having magnitude 1, और they represent unit vectors represent direction only, ठीक है ना। they represent direction only. orthogonal means perpendicular to each other। देखो ये 90, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस, ये 90 डिग्री। z एक्सिस एक्चुअल में ऐसे होता है, 3D फिगर होता है बेटा। ये 90 होगा, और दिस वन आल्सो 90 डिग्री। तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस all are mutually perpendicular to बेटा each other, so they are called orthogonal, ठीक। यूनिट और they represent direction only। तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है बेटा i कैप, डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज j कैप, और डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय k कैप। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, ठीक बेटा। चलिए इसे कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट ट्राइड वेक्टर्स। i कैप क्या होता है? i कैप होता था डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस बेटा, है ना। j कैप होता था बेटा, j कैप इज द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, एंड k कैप इज डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, ठीक बेटा। ये होते थे, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। अब मैं बताता हूं आगे का। देखिए वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ, अच्छा एक चीज ये बताता हूं पहले, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को प्लस करना। दो वेक्टर को आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। तो ये उसका पहला पार्ट है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को प्लस करना, ऐड करना। कैसे करते हैं बेटा? ये देखिए, आपको टू वेक्टर्स आर गिवन, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर बी। ऑलरेडी ये गिवन है बेटा, इनको आपको प्लस करना है, ठीक। तो आप क्या करोगे? चॉइस इज योर्स। आप पहले ए को ड्रॉ करो या बी को ड्रॉ करो, चॉइस आपके पास है। आप पहले वेक्टर ए ड्रॉ करते हो बेटा। ड्रॉ वेक्टर ए ऑफ द सेम लेंथ एंड इन द सेम डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच हैविंग न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मींस मैग्नीट्यूड, दैट मींस लेंथ एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो कोई भी चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हुई, इसकी लेंथ चेंज हुई या डायरेक्शन चेंज हुआ, तो ये वेक्टर फिर ये वाला नहीं रहेगा। इसको ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर ए एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, जॉइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। ये देखो ऊपर की तरफ है ना, ये ऐसे होता है। ये वेक्टर बी है, ठीक है। ये वेक्टर ए इसके हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन किया, उसी डायरेक्शन में, उसी लेंथ में। जितना ये होगा उतना ही ये बेटा। चलिए अब यहां पर इसको टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से जॉइन द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर,
ये बता देखो, ये होता है बेटा रिजल्टेंट, इसे कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, यानी इनका टोटल रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ये रिजल्टेंट होता है। ठीक, इसको R1 कह देते हैं। अब सेकेंडरी जरूरी नहीं है आप पहले ए को ड्रॉ करो, आप पहले बी को ड्रॉ कर सकते हो। देखो क्या होगा, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर बी ऑफ द सेम लेंथ एंड इन द सेम डायरेक्शन एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द या हेड ऑफ द वेक्टर बी जॉइन द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। इसको करो ये ना, देखो ठीक है। और फ्रॉम द, अब टेल ये है ना इसकी, फ्रॉम द टेल ऑफ दिस वेक्टर जॉइन द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, इसको जॉइन करो। ये क्या होगा बेटा, ये रिजल्टेंट होगा ए और बी का। तो पहले आपने किसको ड्रॉ किया, बी को, तो आप पहले बी लिखोगे बेटा, R2 वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। आप इनको मेजर करोगे ना स्केल से, तो दे हैव सेम डायरेक्शन और इक्वल इन लेंथ, यानी R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ वाइज ये दोनों सेम होंगे, वो आपको डायरेक्शन का सेम दिख ही रहे हैं बेटा। R1 वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर, है ना, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है बेटा, देखो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। When two vectors having same magnitude and same direction, तो वो दोनों वेक्टर बेटा इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। ठीक है ना, दोनों वेक्टर बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, R1 क्या था, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और R2 वेक्टर क्या था, वेक्टर B प्लस वेक्टर A। देखिए आप रिवर्स करके भी अगर ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके कहते हैं जो एडिशन होता है बेटा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वो फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को, कॉम्यूटेटिव लॉ को, इसको फॉलो करता है। ठीक, इसको फॉलो करता है। तो वे अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, माइनस करना। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा इसमें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या करोगे बेटा, टू वेक्टर्स आर ऑलरेडी गिवन, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। When we change the direction of a given vector in anti direction, ऐसे है ना, टोटल पूरा ऐसे कर दो, 180 पर रोटेट कर दो इसको। तो ये वेक्टर ए है बेटा, तो ये होगा दिस इज वेक्टर माइनस ए, नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। ये बी है, तो बेटा माइनस बी किधर होगा बताओ, माइनस बी होगा उल्टा। अभी मैंने आपको दो वेक्टर का एडिशन बताया था, यहां आप क्या करोगे, आपको वेक्टर ए में से माइनस करना है वेक्टर बी को, ठीक है। तो क्या आप इसको ये लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो दो वेक्टर को माइनस करने का वही मीनिंग है जो आप एक वेक्टर के अंदर दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, अपोजिट करके उसके साथ में पहले वाली की तरफ ऐड करेंगे, उसे कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए देखिए कैसे करते हैं। पहले वेक्टर ए ड्रॉ कीजिएगा, वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए ड्रॉ,
ठीक है ना, ए प्लस माइनस बी करना है इसके साथ ऐड, तो फ्रॉम द हेड ऑफ द दिस वेक्टर जॉइन द टेल ऑफ द माइनस बी वेक्टर, इसको इधर कर दो तो ये इधर है माइनस बी, ठीक। और ये होगा बेटा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि आप पहले ए ड्रॉ किया है तो आप ये फर्स्ट होगा, इसके टेल से दूसरे वाले का हेड ज्वाइन करो, तो ये जाएगा वेक्टर ए माइ प्लस दिस ए प्लस माइनस बी वेक्टर, इसको फाइनली आप देखोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इसको वेक्टर आर हो, ठीक। अब हम लोग b माइनस ए निकालते हैं, b माइनस चलिए पहले b, इसको आप क्या लिखेंगे, b वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, ये है बेटा वेक्टर b, ड्रॉ करो आप वेक्टर b, और वेक्टर b के हेड से माइनस ए को ज्वाइन करना है, तो वेयर इज माइनस ए, माइनस ए ये है, ठीक है, ये बेटा माइनस ए है, माइनस ए है ये, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, देखो इसको R2 से रिप्रेजेंट करके वेक्टर b प्लस माइनस वेक्टर ए, माइनस प्लस क्या होता है मालूम है आपको, वेक्टर b माइनस वेक्टर ए, ये R2 वेक्टर, सेम वेक्टर्स थे। अब आप देखिएगा ये बेटा R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा मैग्नीट्यूड सेम भले ही हो जाए, पर दे हैव नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, बट ये इधर है, ये इधर है, तो आप बोलोगे R1 वेक्टर नॉट इक्वल टू R2 वेक्टर, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो आप क्या करोगे, दैट मीन्स A माइनस बी नॉट इक्वल टू B माइनस ए, इसका मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स डू नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ, उसको फॉलो नहीं करता, ठीक। दो वेक्टर का डिफरेंस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, बट दो वेक्टर का एडिशन जैसे पहले भी बताया था वो फॉलो करता है, ठीक है। चलिए आगे बताता हूं, देखिए इसमें है बेटा पॉलीगन लॉ, अब पॉलीगन लॉ क्या होता है ना? आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, पॉली माने तो ज्यादा बेटा, पॉलीविनाइल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, केमिस्ट्री के अंदर वाइनाइल क्लोराइड एक केमिकल होता है, उसके बहुत सारे एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं, दैट इज वो बनता है, जो भी मटेरियल बनता है उसे कहते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल, क्या बहुत से लोग वाइनाइल भी कहते हैं, ध्यान रखिए विनाइल नहीं वाइनाइल भी कहते हैं बहुत से लोग, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर बेटा पॉलीगन लॉ में क्या होता है, मोर देन टू वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं, मोर देन टू वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं, और मोर देन टू वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो उस लॉ को हम लोग उसका रिजल्ट निकालेंगे, उस लॉ को हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। देखिए एक वेक्टर ये है बेटा, दिस इज सपोज वेक्टर ए, एक वेक्टर ये रहा बेटा, दिस इज वेक्टर बी, एक वेक्टर बेटा ये रहा, चलिए वेक्टर सी, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है। इसका छप्पर इनका चारों वेक्टर्स को आपको प्लस करना है, प्लस करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप वेक्टर ए ड्रॉ कर दो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, और वेक्टर बी को इससे ऐड कर दो, ठीक। ये देखिए उसी से डायरेक्शन है, उसे वेक्टर सी को ड्रॉ कीजिए, वो इधर बेटा किधर होगा, दिस इज वेक्टर सी और ये वेक्टर बी, ठीक।
ये ऑल फोर एंगल्स ज्वाइन टुगेदर। अब टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से ज्वाइन द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये रहा डी लास्ट वेक्टर, इसको ज्वाइन कर दो बेटा। ये होगा रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर वेक्टर्स 1 2 3 4। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये ठीक। ये हो। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं मैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा ऐसे वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है ना, और आगे बढ़िए।